सबको जय मसीह। आज का दिन में प्रभु के चरणों में हम लोगों को इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ सुलभ अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आयो सभी के ऊपर प्रभु की दया करुणा बहुतायत से होने पाए। प्रभु हर एक लोगों का जीवन में अद्भुत चमत्कारी कार्य करने पाए। प्रभु दयालु है, करुणामय है। इसी वजह से आज हालेलुया विलंब से क्रोध करने वाला, इसी वजह से आज हम जिंदा बचे हैं। हालेलुया हमसे भी बड़े धनी लोग, खूबसूरत लोग, शक्तिशाली लोग, हालेलुया बड़े, हालेलुया धरती का हालेलुया मानसिक तरीके से देखेगा तो बहुत हालेलुया धीरज लोग, बड़े धनिक लोग, ज्ञानी लोग धरती को छोड़ दिया, लेकिन प्रभु ने अभी तक हमको ये हफ्ते का, ये महीने का आखिरी दिन तक जिंदा रखा। तो इसके पीछे प्रभु के एक उद्देश्य है। उद्देश्य के लिए हम प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पण करें। प्रभु की योजना जो भी हो वो हमारे जीवन से पूर्तिकरण करने पाए। हर एक व्यक्ति को प्रभु की आशीष हो, प्रभु की करुणा हो, प्रभु की बरकत उनकी जीवन में बहुतायत से होने के लिए हम प्रार्थना करते। प्रभु दयालु है, करुणामय है, हालेलुया उनके चरणों में हम आए हैं। प्रभु सभी के ऊपर दया करे। हम पिछले दिनों में पवित्र आत्मा के बारे में ध्यान कर रहा था। पवित्र आत्मा के बारे में एक बार हालेलुया सभी लोग जानकारी होना और परमेश्वर की आत्मा के बारे में आगे दिनों में हालेलुया अगर आपको धरती पर जीना है तो और मसीह जीवन अगर चलाना है तो पवित्र आत्मा के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए। हालेलुया जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा के बारे में जानकारी नहीं है, हालेलुया आपको एक विजय देने वाला, आशीष मिलने वाला एक मसीह जीवन आप नहीं चला पाओगे। हालेलुया साधारण लोगों की तरह आप हालेलुया दूसरी जगह से आकर इधर बैठकर चला गया, आया गया, इसी जैसा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं पवित्र आत्मा के बारे में आपके जीवन में अच्छे शिक्षा पाए, अच्छे जानकारी रखे और पवित्र आत्मा के अनुसार आप चले, तभी आपके जीवन में उन्नतियां होगा। जो भी है हालेलुया हमको वजन ध्यान करने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया आपको बहुत बड़ा बाइबल स्कूल में जाकर पढ़ने से भी अच्छे हैं अगर आप परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य द्वारा अगर पढ़े। हालेलुया प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। आप दुनिया की बहुतेरे बातों को प्रार्थना में बोलने से अच्छा है अन्य आत्मा में एक दो बातों को कहकर प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु की आराधना करे। वो सबसे कीमत वाला, सबसे अच्छे चीज है। ये मैं आपको कहता हूं, एक जयवंत वाला विश्वास जीवन अगर आपको जीना है तो पवित्र आत्मा की पूर्ति की जरूरत है। और दूसरी है हालेलुया हम एक वचन पढ़ेंगे रोमियों का पत्री 10 अध्याय उसका 8 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ेंगे। यदि उसकी आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया मतलब है मैंने बोला वचन ध्यान के लिए, प्रार्थना के लिए, जयवंत विश्वासी जीवन जीने के लिए, फिर मैंने बोला प्रभु की गवाही बनने के लिए, और पांचवा बात है आपको उद्धारण पाने के लिए, जी उठने के लिए। वही हमारी आशा है। हालेलुया हम लोगों के अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं होने से आप मसीह का नाम लेकर आप धरती पर जी सकता है, लेकिन जब आप इधर प्रभु यीशु मसीह की आगमन में ये धरती से जी उड़ना है तो बदल जाना है तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा की जरूरत है। मतलब सबसे हालेलुया जरूरी चीज है हालेलुया मसीह जीवन जीने का सबसे जरूरी चीज है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर होगा तभी आप जी सकता। हमने यहाँ पढ़ा है मसीह यीशु मसीह को हालेलुया जिन्होंने मृतकों के बीच में से जिलाया,
वो हालेलुया वो हमारे अंदर वो आत्मा अगर वास करता है तो हमको भी हमारी ना ये जो मृतक शरीर को भी इस मिट्टी से जिलाएगा। पवित्र आत्मा होना जरूरी है। पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार जब तक आप चलेगा, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, दुखित मत करो। यह है, पवित्र आत्मा को विरुद्ध ना बोलिए। अगर बोल दिया तो प्रभु के सामने क्षमा मांगिए। हालेलुया। जो व्यक्ति हालेलुया यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 का 16 का 7 से पढ़ेंगे। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। हाँ, यीशु मसीह ने बोला मेरा जाना, ये धरती, यीशु मसीह परमेश्वर थे, वो एक मनुष्य बन के धरती पर आए, 33.5 साल धरती पर दिया। अपने चेलों को बोलते हैं मैं इस धरती से जाना सही है, अगर मैं जाएगा तो पवित्र आत्मा इस धरती पर आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह पवित्र आत्मा अगर आना है तो यीशु मसीह धरती पर अपनी सेवकाई को पूरा करना है। यीशु मसीह हालेलुया अपना हालेलुया हालेलुया जो बगीचा में बैठकर हालेलुया घुटना टेक कर प्रार्थना करता है। हालेलुया प्रार्थना करता है। हालेलुया हे पिता, ये मेरा इच्छा नहीं तुम्हारा इच्छा है, तो ये जो पान पात्र है जो हालेलुया मानव के लिए जो बलिदान होने की जो बात है, हालेलुया ये हालेलुया उसको मेरे से हटाए। हालेलुया। यीशु मसीह उसको हटाकर दोबारा परमेश्वर ईश्वर बनकर स्वर्ग की ओर जा सकता था, लेकिन उन्होंने ये धरती पर अपनी सेवकाई करने की वजह से, उधर लिखा है उनकी पसीना खून की बूंद की तरह धरती पर गिरा। इतना मतलब अपने आप को क्यों दुखित पिताजी आपकी इच्छा हो, आपकी इच्छा मेरे मतलब मानव के लिए पर यीशु मसीह का बलिदान होना जरूरी था। क्रूस पर बलिदान होना जरूरी था पाप का परिहार के लिए, पाप की छुटकारा के लिए। इसी वजह से है हम बिल्कुल कमजोर लोग होने के बाद भी, हम बिल्कुल अनपढ़ होने के बाद भी, हम निकम्मा लोग होने के बाद भी यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करते हैं परमेश्वर का संतान बन जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह का द्वारा हम हर एक मानव का पाप का छुटकारा काल्वरी सलीब पर किया। हालेलुया। यीशु मसीह का बलिदान होना जरूरी था, उनको दफनाना जरूरी था, उनका जी उड़ना जरूरी था, तभी वो स्वर्ग की ओर जाता। अगर वो उनको दफनाई किया, एक बहुत बड़ा गू के अंदर उनका शव को रखा, उनका लौत को रखा, वहीं वो रहने से हमको ऊपर पवित्र आत्मा नहीं मिलता, उनको स्वर्ग में जाना। उन्होंने बोला वहां पढ़िए 7 का वचन, मेरा जाना अवश्य है। हाँ, क्योंकि यदि मैं न चाहूं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। हाँ, देखा जो सहायक है, जो आज जो हम पवित्र आत्मा जिसको हम कहते हैं, जो हमारे बीच में, वो जो हमारी मृतक शरीर को जिंदा कराना वाला, वो नहीं आ सकता। हालेलुया। यीशु मसीह को जाना अवश्य था, इसलिए यीशु मसीह को जी उठकर स्वर्ग की ओर गया। उनकी खबर अभी खुले हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो व्यक्ति इस पर नहीं विश्वास करता, हालेलुया, उसका जो व्यक्ति इस पर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, उस व्यक्ति को न्याय का हालेलुया न्याय के सामने खड़ा रहना पड़ता है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह को मतलब परमेश्वर का वचन को, वचन मतलब यीशु, वो सुसमाचार को जो व्यक्ति नहीं मानता, उस व्यक्ति को न्याय के सामने खड़े रहना पड़ता है। हालेलुया। वो हालेलुया हर एक हालेलुया कोलोसियों का पत्री 2 का 12 और 13 पढ़ेंगे। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जलाया, उसके साथ जीवित उठे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की कतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। 14 भी। और विधियों का बोल जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस
हाँ। सामने से हटा दिया है। देखा, यीशु मसीह हमारे जीवन में ये कार्य किया है। आपको कोलोसियों का पत्री पर देखो लिखा है, उसने हमें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, वो हमको भी साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों को वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसकी क्रूस पर कीलों से चढ़कर सामने से हटा दिया। जो शैतान है, हम पापी है, हम मृत्यु पर खत्म हो जाएंगे करके जो मानव के विरुद्ध में जो लिखा पढ़ी रखे थे, पाप का एक बहुत बड़ा नियम बनाए थे, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़कर मानव कुल के लिए, यीशु मसीह मनुष्य था लेकिन वो परमेश्वर था, पाप के बिना जन्म हुआ एक ही व्यक्ति है, वो है प्रभु यीशु मसीह। मानव का पाप का छुटकारा जब उनके द्वारा हुआ है तो जो व्यक्ति उनको ग्रहण करता है उस व्यक्ति का पाप का छुटकारा होता है। हालेलुया। अभी हम ये धरती पर पाप शरीर में रहता है, जब हम यीशु मसीह को कबूल करता है तो हमारी आत्मा का उद्धार होता है और उसके बाद जब हम हालेलुया यीशु मसीह की आगमन होते हैं बादलों में, ये जो समय है कोविड का समय, आगे जो समय है यही दिखा रहा है कि यीशु मसीह का आगमन मत्ती रचित सुसमाचार 24 और लूका रचित सुसमाचार 21, मरको रचित सुसमाचार 13 अध्याय में यीशु मसीह का आगमन के बारे में बोला हुआ है। उसको अगर आप जांच पड़ताल करेगा तो आपको पता चलेगा ये जो समय है यीशु मसीह, उस समय हमको जी उड़ना है हम स्वर्ग की, क्योंकि पापी कभी भी स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हमारी पापों को, जो हमारे ऊपर लिखा हुआ विधियों को, हमारी अपराधों को यीशु मसीह काल्वरी सलीब पर हमारे लिए कीलों का द्वारा ठोका मारा, खत्म कर दिया। अभी हम बिल्कुल पवित्र है यीशु मसीह के लहू का द्वारा। हालेलुया। अभी यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 का 12 पढ़िए। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हाँ, देखा यीशु मसीह चेलों को बोल रहा है कि मुझे बहुत तेरे बात तो तुमसे कहना है, लेकिन मैं हालेलुया ये सब बोलेगा तो तुमको समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। अभी मैं जा रहा हूं, सत्य का आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, वो तुमको हर एक सच्चाई से अगुवाई करेगा। आप देखो, उदाहरण के तौर पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अभी आप झूठ बोलते हैं, अगर यीशु मसीह धरती पर है तो यीशु मसीह तो इस्राएल में रहेगा या दूसरी देश में रहेगा, आपके पास आकर कैसे बोलेगा? वो नहीं बोल पाए। इसलिए लेकिन आपके पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आ गया तो आपके अंदर से एक अगुवाई होता है कि तूने झूठ बोला, तूने गलत काम किया, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए थे। इस तरीके से हमको अगुवाई करता है। इसलिए यहां लिखा है हर एक सच्चाई में परमेश्वर हमको अगुवाई करता है, इसलिए हमको पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। हर एक बात में हम एक सही, मैंने पहले बोला, एक विजय पाने वाला, एक फलबंद वाला मसीह जीवन अगर आपको जीना है तो पवित्र आत्मा की जरूरत है करके मैंने आपको बोला। वो कैसे है? जब आप बुरे काम करते तब आपको बोलते बेटा अंदर ही अंदर आपकी आत्मा के अंदर बोलते नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, तब आप क्या करेगा? हर एक बातों को छोड़। अगर आपकी पापा आपको बोलेगा बेटा वो ना करो, आप उस समय नहीं करेगा, पापा के आत्मा आपसे में आप वो काम कर देगा उसी। लेकिन पवित्र आत्मा जब आपके अंदर बोलता है, पवित्र ये जो परमेश्वर जिसको हम कहते हैं वो आत्मा है, वो कहीं दीवार में चिपका हुआ नहीं, कोई पत्थर का या कोई लोह का बनाया हुआ चीज नहीं है, वो हमको लेकर चलना, वो हमारे दिल में बैठता है, जो हम जहां भी जाएंगे हमारे दिल से वो अगुवा करते हैं, ये गलत, ये सही, वो सही, तब हमको हम नया बनता है। हम लोगों का जीवन में एक जयवंत वाला जीवन, एक मसीह जीवन, एक उत्साहित जीवन, हमारे जीवन में एक नया जीवन जीने का मौका मिलता है, हम लोग उन्नति पाते हैं। हालेलुया। मैंने वो आप लोग ने इस जगह में मेरे को एक उदाहरण बताना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप देखो वो जो लोग मसीह में आने के बाद अच्छे खासे लोग बन जाते हैं, अच्छे नाद होते हैं, अच्छे कपड़ा पहनना शुरू हो जाते हैं, उनके कमरे अच्छा हो जाता है। हालेलुया। और क्या बोलता है, और उनकी बच्चे लोग अच्छे पढ़ने के लिए लगता है, और उनका धीरे धीरे ऐसा देख उनका पीढ़ी अच्छे हो जाते। क्यों अच्छे होते हैं?
पहले क्या होता था, शराब पीते थे, गंदे गंदे चीज से खाते पीते थे, अरे खाना खाए तो खाया, कपड़ा धोया तो धोया, होश नहीं रहता था उनको। अभी क्या है, प्रभु में आ गया, प्रभु में आने के बाद उनको अक्ल मिलता है, मुझे सुबह उठना है, ना धोना है, मुझे काम में जाना है, पैसा को गलत इस्तेमाल नहीं करना, बच्चों को स्कूल भेजना है, बच्चे अगर स्कूल गया तो उसको ट्यूशन भेजना है, और मेरा जो कमरा है इसको अच्छे से मोड़ी, थोड़ा चूना लेके आया, थोड़ा मिट्टी लेके आया, 2-3 एस्बेस्टोस लेके आया, और एस्बेस्टोस है तो थोड़ा सा छत लगाया, थोड़ा प्लास्टरिंग कराया, धीरे 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 से उन्नति पाता है। इसलिए पहले क्या करता था, थोड़ा शराब पिया, सो गया, वहीं सो गया, घर आ गया तो आ गया, बच्चों को कहां गया, अनाथ की तरह बच्चा रहता थे। हालेलुया। मैं बताता हूं, अगुवाई करने का मतलब आपके साथ चलकर ये करो, ये सही है, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। हालेलुया। देखा होगा, हालेलुया, इस तरीके से लोग उन्नति पाता है। और कोई भी प्रभु का दास उनको कोई पैसा नहीं देता, वो लोग प्रभु का दास को पैसा देते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हालेलुया, आपके जीवन में अगर उन्नति पाना है तो आप प्रभु में आने का, ठीक है, मैंने 32वां ले लिया, कोने में हमेशा अब ये प्रार्थना कीजिए, पिताजी मुझे आपकी आत्मा से अभिषेक कीजिए, मुझे आपकी आत्मा से अभिषेक कीजिए, क्योंकि मैं आपकी आत्मा से भरपूर होकर पिताजी एक अच्छे मसीह जीवन जी लूं, मैं एक अच्छे बाढ़ जो और एक अच्छे गवाही बनूं, लोग मुझे देखेगा तो मैं आपकी चेला है, आपका बेटा है, बेटी है करके जानने पाऊं, और आप मेरे द्वारा और लोग प्रभु को ग्रहण करने पाए। आमीन। हालेलुया। अभी मेरे साथ हालेलुया वचन सुनने में एक बेटी है, उनका नाम है कलावती। हालेलुया। उनका पति का नाम है संतोष। उन्होंने वो उनका गांव में रहता, वहां यीशु मसीह का वचन गए थे, लेकिन उनके पिता लोगों ने उसको ठोकर मार कर छोड़ दिया। लेकिन उनकी जो ननद है, उनकी जो संतोष का बहन है, रीना है, वो गया वहां, हमारा प्रभु का दास सत्रलाल गया, वचन सुनाने लगा। ये बार बार इधर उधर जाते हुए वो बहन बेटी ने देखा, रीना ने देखा, तब उन्होंने उसको बुलाया, प्रभु का दास मेरे लिए भी प्रार्थना करो, मेरे को अलग अलग टाइम में अलग अलग बातें, बीमारियां होता है मेरे बच्चे को। उन्होंने प्रार्थना किया तो वो लोग बहुत चंगा हो गया, बेटी चंगा हो गया। तब उन्होंने, रीना ने क्या किया, बोला मेरी जो ननद है, हालेलुया, वो मेरा जो भाभी है उधर है, गांव में है, उसको लिए थोड़ा प्रार्थना, उनको इस तरीके से प्रॉब्लम है, अभी बच्चे नहीं है। हमने बोला, प्रभु का दास ने बोला उनको लेके आओ। अभी देखो वो लेके, अभी वो धीरे धीरे से उस अंधकार से छूट रहे। पहले क्या करता था, तंत्र मंत्र और दिमाग खराब करने वाला अलग अलग बातों से वो बंधन था, अभी धीरे धीरे से खुल रहा है। वो बेटी अभी सुन रहा, मेरे को पहले फोन किया, प्रभु का दास में बहुत पेट में दर्द है, सिर में दर्द है। उस बेटी को मैं बता रहा हूं अभी, हालेलुया, बेटी तुम चिंता न करो, प्रभु तुमको, मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं, जब हम एक अंधकार की अवस्था में था, आप देखा होगा, अच्छे, अभी मैं क्या करता इधर बहुत बड़ा उजियाला, क्योंकि आप, मैं थोड़ा सा सांवला कलर का, इसीलिए मेरे को आप लोग अच्छा देखे करके बहुत बड़ा उजियाला इधर लगाया। यहां से मैं बाहर जाकर देखेगा ना, मेरे आंख दिखाई नहीं देते, क्योंकि मैं बहुत बड़ा उजियाले में बैठा था। उसी जैसा जो व्यक्ति अंधकार में से आते, जब उजियाले में आता ना, उसका आंख ऐसे ऐसे करने लगता। उसी जैसा जब आप अंधकार अंधकार में शैतान की कब्जे में होते, वहां से आप निकलकर प्रभु की महिमा की पात्र जब बन जाता है, आपको धीरे धीरे से कोई ना कोई बात, आपका जो पुराना चीज है, आपको खराब करना, आपको परेशान करने के लिए, आपको दुखित लेने लगेगा। आप घबराओ मत, आप प्रभु में हैं, इसका उत्तर है जो आपको परेशानी है। आप प्रभु में आने के बाद पुरानी जीवन का कोई ना कोई बात आपको पीछा कर रहा है तो आप चिंता मत कीजिए, आप प्रभु में आ गया, उसी का चिन्ह है ये। आप धीरे धीरे से देखना, आप पूर्ण रूप से प्रभु में आप हो जाएगा, पूर्ण रूप से आपके ऊपर उजियाला हो जाएगा। आपका जीवन उस गांव में नंबर 1 बनने लगेगा, लोग आपको देखने लगेगा, लोग आपको अलग अलग तरीके से आपको बोलने लगेगा। अभी आपको थोड़ा सा परेशानी है, हमारे पास एक रीनू करके एक बेटी है, उनको बोलते प्रभु जी, प्रभु का दास, हम प्रभु में आने के बाद और ज्यादा परेशान होने की जैसा लगता है, होता ही है, शैतान की काम ही है ये। क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु में आने के टाइम क्या करता है, उसको और दिक्कत कर देगा, और परेशान कर, मतलब ये उससे बुरा है करके दिखाने के लिए। मैं आपको बताता हूं इसका मतलब है ये, तुमको धीरे धीरे से तुमको छुटेगा।
क्योंकि एक बच्चा जब पैदा होता है तो देखना होगा आपको, एक दिन में वो पैर में खड़े रहने था, कम से कम 1 साल लगता है वो पैर में अपने खड़े रहने के लिए। वो गिरता है तो उसका मम्मी कभी नहीं बोलेगा देखो मैं आगे से मेरी बेटे को पैदल घुटने में चलने नहीं दूंगा क्योंकि वो गिर रहा है। नहीं, मेरे उसको मम्मी को मालूम है मेरा बेटा अगर खड़ा होना है तो कम से कम 15-25 बार घुटना में गिरना पड़ेगा, उसका सिर नीचे लगेगा, उसका दांत में दर्द आएगा, उसका मुंह ऊपर गिरेगा, धीरे धीरे से ही वो होगा। उसी जैसा है मसीह जीवन में जब हम आते हैं, बहुत बड़ा एक अंधकार का सामर्थ्य जो हम लोग थे वहां से हम धीरे धीरे, इसलिए हम बोलते नित्य प्रार्थना करो, वचन ध्यान करो, देखना बहुत जल्दी छूट जाएगा। और आपको मैं बताता हूं, आप मसीह में होने के बाद जो पुराने जो दुश्मन थे उससे अधिक दुश्मन आपके पास होगा, अभी अधिक दुश्मन होगा। पहले जो बात करते सब लोग बंद करेगा, ये एक रीति है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका काम है हालेलुया प्रभु में बने रहो। ये सर्वस्व, ये कोई धर्म की बात आपको नहीं कह रहा, आपको कह रहा है सर्वशक्तिमान जो ब्रह्मांड को सूर्य चंद्र नक्षत्रों को बनाने वाला की बात है, जो माप की कोख पे आपको बनाने वाला की बात है। ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो आपको उठा लेगा। उनकी वजन के अंदर क्या लिखा है, जो परम प्रधान की छाई स्थान में जो बैठेगा उनको सर्वशक्तिमान का ठिकाना जरूर मिलेगा। आपको उनका ठिकाना है, उन्होंने स्वर्गदूतों को तुम्हारी छावनी पर रखा हुआ है, तुम्हारे को हर एक महामारी से, बहेलियों का झाल से वो तुमको बचाना चाहता है। हालेलुया, अपने हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें। इसलिए तुम थोड़े से परेशान हो तो घबराओ मत, और प्रभु से और बोलो प्रभु जी मुझे बचा कर रखो, मैं आप पर ही बने रहने पाए। आमीन। कृपा करके सभी लोग हालेलुया, जब पवित्र आत्मा का बात करते हैं सभी लोग हालेलुया वीडियो में आइएगा। सभी लोग वीडियो में है, कोई भी लोग नहीं वीडियो के बिना रहे, सभी लोग। मेरे को सबको देखना, आप क्या कर, पवित्र आत्मा की बात आपको लग रहा है कि नहीं देखना है हालेलुया। आपका जीवन को आज जो पवित्र आत्मा के बारे में यहाँ कहते वक्त आप जहां बैठा है उस जगह पर देखना, आपके लिए एक बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। आप जो आज तक जो नहीं देखा है उस तरीके का कार्य आपके जीवन में होने वाला है। इसलिए आप बने रहो प्रभु में। आज तक अगर जो व्यक्ति हालेलुया हालेलुया जो गर्भवती नहीं है, परमेश्वर का सामर्थ्य उसका शरीर को हालेलुया छूक कर, उनकी नसों को खोलकर, उनकी हालेलुया पति पत्नी एक साथ रहने की वजह से उनको प्रभु संतान देने वाला है। आप अपने जीवन का बिजनेस को, जीवन को प्रभु बड़ा बदलने वाला है। अगर आपके जीवन में कोई ना कोई दुख की बात है तो आज वो दुख की बात को हालेलुया हट जाने वाला, क्योंकि ये पवित्र आत्मा है। ये पवित्र आत्मा यहाँ बैठने से दुनिया की उस कोने में कार्य करने वाला है। आपका हम लोग यहाँ से परमेश्वर की आत्मा में जो कहते हैं, अगर आप उस वचन को स्वीकार अगर करता है तो हालेलुया, अगर आप उस वचन को स्वीकार कर तुरंत वहां आपके लिए अद्भुत कार्य होगा, अद्भुत कार्य होगा। ये प्रभु है, ये सर्वशक्तिमान की बात है। आप उसको स्वीकार कीजिए, आप उसको स्वीकार कीजिए। प्रभु आपको बचाना चाहते हैं, प्रभु आपको छुड़ाना चाहते हैं, प्रभु एक नया दिशा में आपको ले जाना चाहते हैं। आप एक बत्तीसवां लेकर चुपचाप बैठने वाला नहीं, आपको उस गांव में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। प्रभु आपके द्वारा बहुतेरे लोगों को यीशु मसीह पर लाना चाहते हैं। एक जयवंत वाला जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य बहुत जरूरी है। आपकी जीवन की शैली को, जीवन की रीति रिवाज को बदलने के लिए प्रभु चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं आपकी जीवन को बदले, आपको एक नया ढंग से चलाएं। इसलिए पवित्र आत्मा है। इसलिए हम बोलते हैं वचन को पढ़िए आप, और प्रभु का पवित्र आत्मा को मांगे, पिताजी आपकी आत्मा से मुझे भर दे, भर दे, भर दे, भर दे करके आपको बार बार कहना है। रोमियो का पत्री 8:26 पढ़ेंगे। इसकी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। आमीन। आपको प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा सिखाता है। हालेलुया। आपको मालूम नहीं पड़ता, बाइबल कहता है हमको नहीं पता किस तरीके से प्रार्थना करना है। प्रार्थना सिखाने के लिए परमेश्वर की आत्मा
हमको अगुवाई करता है, हमारे आहे भर भर कर हमको प्रभु के सामने हमारे लिए प्रार्थना गिड़गिड़ाता है। यही है प्रार्थना करने का। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे एफेसियों का पत्री 6:18। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हाँ, हर समय प्रार्थना करना है। हालेलुया। आप हम सोचते हैं घुटना टेकर थोड़ी देर प्रार्थना करना वही प्रार्थना है। आपको 24 घंटा प्रार्थना करना है। माला जब आप सोएगा आपका आत्मा अपने आप प्रार्थना करेगा। हालेलुया। आपके मन के अंदर प्रभु की वचन हो वही आपका प्रार्थना है। हालेलुया। इस तरीके से आपको प्रार्थना करने के लिए हालेलुया आपको शिक्षा देता है। कोरिन्थियों का पत्री 14:14 पढ़िए। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। हाँ, पवित्र आत्मा के बारे में, अन्य भाषा के बारे में हमने पिछले दिनों में ध्यान किया था। आज फिर मैं उसको नहीं बताना चाहता, मैं आपको ये कहना चाहता हूं हालेलुया। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता है, अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, उसका बुद्धि से नहीं। इसलिए आप प्रार्थना करने के लिए अन्य भाषा को ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। अन्य भाषा को आप हालेलुया ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। जिसको अन्य भाषा आता है प्रार्थना के समय पर अन्य भाषा ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हालेलुया प्रभु के सामने आत्मा में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 37वां वचन पढ़ेंगे। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, हाँ, यीशु खड़ा हुआ हाँ, और पुकार कर कहा, हाँ, यदि कोई प्यासा हो हाँ, तो मेरे पास आए हाँ, और पिए। हाँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, हाँ, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आमीन। हालेलुया। यही वचन यशायाह ने भी 55:1 पे लिखा है। 55:1 55 का 1 भजन संहिता नहीं, यशायाह ने भी 55:1। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। हाँ। और जिनके पास रुपया ना हो, हाँ। तुम भी आकर मोल लो और हाँ। खाओ। दाख मधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। आमीन। देखा, पवित्र आत्मा बोल रहा है कि परमेश्वर के पास, अगर यीशु मसीह बोल रहा है जो प्यासा है, मैं आपको बताता यीशु मसीह बार बार बोला हुआ है पवित्र आत्मा के लिए। हालेलुया। जो व्यक्ति, देखो इधर लिखा है, जो लोग प्यासा है मेरे पास आओ, और जो विश्वास करेगा उनके अंदर से हालेलुया जीव जल का नदी हालेलुया बहेगा। बहने का मतलब क्या है? क्यों बहते हैं? आपके अंदर से बहने का मतलब है दूसरे के लिए। आपके अंदर जो पवित्र आत्मा प्रभु देगा, वो पवित्र आत्मा दूसरे के लिए हालेलुया। अभी जो परमेश्वर का वचन मुझे मिला है, मैं आपको बहा रहा हूं, आप उसको स्वीकार कर आपके घर के लोगों को, आपकी जीवन की अलग अलग जगह पर उसको इस्तेमाल करें। हालेलुया। उसी की वजह से हालेलुया लोग बस पाते हैं, नया बनते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं हालेलुया, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा को हालेलुया चाहिए परमेश्वर से, प्रभु बार बार हमको कह रहा है, जो प्यासा है, प्यासा का मतलब आग्रह रखने वाला, जो चाहने वाला, लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हालेलुया पवित्र आत्मा को देना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु पवित्र आत्मा किस लिए? हालेलुया आपका प्यास मुझे, आपका जीवन की जरूरत को पूरा करे और आपके अंदर से दूसरे के ऊपर जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा यही है कि आपकी जीवन की जरूर, प्यासा मतलब एक व्यक्ति को होने वाली चीज है, एक व्यक्ति को जो होता उसको पूरा करता है प्यासा, और दूसरा है जब प्यासा
पवित्र आत्मा उसके अंदर आता है, उसकी जीवन की जरूरत को पूरा करता है और उसके बाद उससे बहते हैं। ऐसा आज तक जो काल्वरी सलीब पर ऊपर हालेलुया जलाया हुआ वो दीप आज धरती की कोने कोने में पहुंचने के पीछे कारण क्या है? एक जगह जलाया वो दीप पूरी दुनिया में है, क्योंकि उसी जैसा जो आपने प्रभु को ग्रहण करने के बाद हालेलुया दूसरे तक पहुंचाना है। हालेलुया हालेलुया। मैं ये रोमियो का पत्री 8 का 12-13 पढ़ना चाहता हूं। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। आमीन। देखा यहाँ बोले पवित्र आत्मा को आत्मा की इच्छा के अनुसार जब तक हम नहीं चलेगा शरीर की अभिलाषों को नहीं बंद कर सकता। हालेलुया। इसलिए प्रभु का दासों को बार बार कहता है जब आप सेवकाई के लिए जाते हो आपको कम से कम बहुत देर तक प्रार्थना करके जाना चाहिए, नहीं तो आपको मालूम नहीं आपको कोई ना कोई तरीके से शैतान फंसाने का कोशिश करेगा। आप सोच रहे हो मेरे से चंगा होता है, वो होता है, ये होता है, सब सही है, लेकिन उससे बढ़कर हालेलुया शैतान कोई ना कोई तरीका से आपकी जीवन को हालेलुया खत्म करने के लिए कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई परेशानी, टेंशन आपको डालकर आपकी आत्मिक जीवन को खत्म करने की कोशिश करेगा। इसलिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को आप पाइए। प्रेरितों का काम 1:8 एक और बार पढ़िए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। आमीन। हालेलुया। यहाँ बोल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं पवित्र आत्मा तुम मेरे पास आओगे, पवित्र आत्मा तुम पर आओगे तभी तुम जाना, नहीं तो नहीं जाइए बोलता है। हालेलुया। तुम्हारी रुकावट, तुम्हारी जीवन की समस्या, तुम्हारी जीवन की अंधकार की बातें को हालेलुया तुम जब जाते हो उसको तोड़ने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति चाहिए। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर हो तभी हम सेवकाई करे। हालेलुया। उसके बिना ना करे। मेरा आपसे बहुत बड़ा हालेलुया विनती है, आप पवित्र आत्मा का शक्ति के बिना प्रभु यीशु मसीह की चेतावनी को, प्रभु यीशु मसीह की वाणी को आप पूर्ण रूप से स्वीकार कीजिए। पवित्र आत्मा तुम पर आओगे तभी तुम जाना। प्रेरितों का काम 4:17 से पढ़ेंगे। परंतु इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से वे किसी मनुष्य से बातें ना करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और सिखाना। आमीन। इस 4:7 से पढ़ा। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगा कि तुमने ये काम किस सामर्थ से और किस नाम से किया है। देखा यहाँ प्रेरितों का काम 4:7 से लिखा है। हालेलुया। यीशु मसीह का चेला था पत्रोस के अंदर जब सामर्थ्य आया, सामर्थ्य आने से पहले वो एक छोटी सी बात पर एक लड़की के सामने भी वो डरते थे। जब सामर्थ्य आया तो उन्होंने क्या किया? हालेलुया बड़े लोगों के सामने भी हालेलुया वो प्रचार करने लगा। वहां लिखा है, देखो उसका 6 वचन में ये लिखा है, उन्होंने महायाजक के सामने, उस समय का कैफा के सामने और उधर का सबसे बड़े बड़े लोगों के सामने इकट्ठे थे, उनके सामने उन्होंने बोला। तब आत्मा में होने के बाद उन्होंने बोला, वहां देखो उसका 8वां वचन में लिखा, तब पत्रोस ने पवित्र आत्मा से भरपूर होकर का देखा। पवित्र आत्मा जब व्यक्ति के जीवन में आता तो किसी से
किसी का भी सामना कर सकता, बड़े बुद्धिशाली बन जाता है, अकल वाला बन जाता है, समझ वाला बन जाता है। वो किस व्यक्ति से किस तरीके से बात करने का ढंग उसको मिल जाता है, वो क्षमा देने का मिल जाता है। अगर आप मसीह होने के बाद भी अगर आप किसी से झगड़ा करता हो, किसी को गाली देता हो, किसी से गुस्सा करता हो, तो इसका मतलब है पवित्र आत्मा आपके ऊपर नहीं है। आपको छोटी बात को लेकर आपको झगड़ा करता था, क्योंकि आपको अकल नहीं खुलते, आपकी समझ नहीं खुलते। यहां देखो, डरने वाला पौलुस, हालेलुया, अभी चुपचाप कोई बिना डर कर बड़े याजकों के सामने, वहां के शास्त्रियों के सामने प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रहा है। तब वो लोग, उसका 17 वचन में हमने क्या पढ़ा, हालेलुया, उन्होंने बोला ये धरती के सामने लोगों के बीच में ज्यादा फैलने न पाए। आज देखा होगा, हम लोग जब सुसमाचार कहते गांवों में इधर उधर कहता है तो लोग बोलते नहीं कहना, नहीं कहना, नहीं कहना। क्यों नहीं कहना? क्योंकि उनको मालूम है ये नाम को कोई रुका नहीं सकता। अगर ये नाम अगर फैलने शुरू हो गया, पूरी भारत का लोग यीशु को ग्रहण करेगा, बाकी सब हट जाएगा। इसलिए फिर जो गरीबियों को, गरीब को वो क्या बोलते, दबनाई करके दबाव में डालकर जो उनकी राज जो करता वो नहीं चलेगा। सबको अकड़ आने लगेगा, सबको समझ आने लगेगा। इसी वजह से है, हालेलुया। इसलिए हम देखो, ये हम उसका 17 वचन में लिखा है, लोगों के बीच में यह ज्यादा फैलने ना पाए, इसलिए उनको धमका दिया कि यीशु का नाम में ज्यादा बात ना करे। लेकिन पतरस और यूहन्ना ने क्या किया, उसका 19वां वचन में लिखा है, पतरस और यूहन्ना बोला, क्या यह परमेश्वर से निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। हालेलुया। आज दुनिया भर में लोगों को, हालेलुया, प्रभु का वचन पहुंचने के पीछे का कारण क्या है? कि लोग, हालेलुया, परमेश्वर से सामर्थ्य की वजह से दुनिया से नहीं डरते हैं। दुनिया से ना डरने की वजह से परमेश्वर की वचनों को आज तक दुनिया भर में प्रचार करने का बोला। वो सिर्फ पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, मैं नहीं बोलता नियम से नहीं डरना, वो जिसने आपको धमका तो उससे नहीं डरना। आपको मैं बता रहा हूं, आप पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आते हैं, तब आप देखना आपके जीवन में नया बनना शुरू हो जाता है, नया सोच होना शुरू, नया विचार होना सोच होता है। आपको जो धरती की जो छोटी छोटी बातों के ऊपर आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। यही है पतरस और यूहन्ना के बारे में। उन्होंने क्या किया, यरूशलेम देव भवन के सामने बैठा हुआ एक लेंगड़ा व्यक्ति को चंगाई दिया, बस यही है। इसी वजह से लोग सब हैरान हो गया। प्रभु अपनी कार्यों को चंगाई के द्वारा, चिन्हों के द्वारा प्रकट करता, तब लोग विश्वास में आता है। लोग ये बोलने के लिए लगता है ये झूठे हैं, वो है, ये है करके लोग बोलना शुरू हो जाता है। आप उसकी बातों में ना है, आपके ऊपर जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिला है उसी की अनुसार आप प्रभु की आत्मा में आप बोलते रहिएगा। हालेलुया। भजन संहिता 32 का 8 और 9 पढ़ेंगे। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। आमीन। देखा, यहाँ बोल रहा है कि हालेलुया, प्रभु हमको बोलता है, मैं तुम्हें, पवित्र आत्मा हमको बता रहा है, मैं तुम्हें उपदेश दूंगा, तुमको मैं अगुवाई करूंगा, किस रास्ते से तुमको चलना चाहिए। मैं तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुम्हें सम्मति दिया करूंगा। लेकिन तुम इस तरीके से ना बनो, तुम हालेलुया घोड़े और खच्चर की तरह ना बनो, क्योंकि वो लोगों को उनकी उमंग लगाम और बाग से रोकती जाती है। आप देखा होगा, घोड़ों को और गधों को जो गाड़ी जो उनको चलाते हैं, उनको इधर एक ऐसा
रखा जाता, क्योंकि इधर उधर वो देखेगा तो वो सही रास्ते से, सीधा रास्ते से नहीं जाएगा। उधर कोई घास देखेगा तो उधर जाएगा, उधर कोई दूसरी घोड़े को देखेगा तो डरेगा। इस तरीके से होता है। इसलिए और आप देखा उनका जबान से ऐसा एक रस्सी खींचा जाता, क्योंकि नहीं तो वो काबू में नहीं आता। हालेलुया। वो धरती के जानवर के बारे में बोला। इसी जैसे आज देखो मनुष्यों के पास, देखो जिसके पास धन दौलत है, आप देखा होगा डेली न्यूज़पेपर में आते हैं, उसको मार दिया, इसको मार दिया, इधर इधर खत्म कर दिया। अपना बुद्धि के अनुसार मनुष्यों को परमेश्वर का जो वचन को ना मानने की वजह से निर्बुद्धि का काम कर रहा है, जानवर से भी गया गुजरा काम कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, प्रभु पर जो व्यक्ति चलता है, प्रभु उनको बोलता है मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हें अक्ल दूंगा, मैं तुम्हें समझ दूंगा, तुमको किस रास्ते से चलना चाहिए मैं तुम्हें अगुवाई करूंगा। हालेलुया। आज देखा होगा बहुत सारे लोगों को रिश्ता टूट जाता है, वो शादी करता है, थोड़े दिन देखते आपस में एक दूसरे से प्यार नहीं कर पाता है, जल्दी खत्म हो जाता है। क्यों? उनको अकल नहीं है, उनको समझ नहीं है क्या करना है। अगर पति गुस्सा हो गया, पत्नी गुस्सा हो गया तो किस तरीके से बात करने का नहीं है। वो बोलते ठीक है खत्म करो, और जीवन भर दुखित रहना पड़ता है। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर की रास्ते पर जो व्यक्ति चलेगा, जो पवित्र आत्मा के रास्ते पर जो व्यक्ति चलेगा, वो व्यक्ति दिन का दिन बढ़ते आएगा। अच्छी कुटुंब जीवन, आशीष वाला पारिवारिक जीवन, आशीष वाला खेती बाड़ी, आशीष वाला जानवर संपत्ति, आशीष वाला नौकरी पर जिएगा। वो चाहे थोड़े होगा लेकिन उसमें वो बहुत खुश रहेगा। उनको ये लालच नहीं होगा और आए, प्रभु उनको जो जरूरतें हैं और देते रहेगा, क्योंकि वो प्रभु की बुद्धि के अनुसार, प्रभु की समझ के अनुसार चलता है। आमीन। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, पवित्र आत्मा को आप लीजिए अपने जीवन में, पवित्र आत्मा को पाइए। वो एक व्यक्ति को देने वाली चीज नहीं है, कोई व्यक्ति पैसा से देने वाली चीज नहीं है, पादरी हाथ रखकर प्रार्थना करने से वजह से नहीं मिलने वाली चीज है। वो आपको प्रभु की चरणों में बैठकर यीशु मसीह ने जैसे बोला उसी जैसे आपको प्रार्थना करना है। पिताजी मुझे पवित्र आत्मा दीजिए कि मैं पाप से बचकर आपकी महिमा के लिए जीने पाऊं और एक अच्छे मसीह व्यक्ति एक जीवंत जीवन जीने पाऊं। यही प्रभु चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में आशीष पाना चाहते, आपके जीवन में उन्नति देना चाहते, आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। देखो पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएगा, प्रभु बोलते तुम दुनिया की कोने कोने में, मतलब क्या है, तुम्हारे लिए कोई भी रुकावट नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला जब पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम्हारे लिए कोई भी चीज तुम्हारे सामने रुकावट नहीं होगा, बाधा नहीं होगा, आगे बढ़ने से रुकावट करने वाला नहीं होगा। हर जगह तुम्हारे लिए अगुवाई करने वाला एक प्रभु रहेगा, एक सामर्थ्य रहेगा। किसी किसी को प्रभु तुमको भेजेगा, तुमको बुद्धि देगा, तुमको समझ देगा, ये कार्यों को किस तरीके से करना है अकल देगा। तुमको अभी घर बनाना है, नहीं तो बच्चों को शादी करना है, तुमको कोई हॉस्पिटल जाना है, नहीं तो कुछ खरीदना है, प्रभु उसको आपको समझ देगा। धीरे धीरे से देखना आपके जीवन में हर कार्य होगा। आप जब पीछे मुड़कर देखें ये सब कैसे हुआ करके पता नहीं चलेगा। आप देखेंगे मेरे पास तो धन दौलत था नहीं, यही है परमेश्वर। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, मसीह जीवन में एक अच्छे मसीह जीवन जीने के लिए आप प्रभु का आत्मा का अगुवाई कीजिए और प्रार्थना करके उस आत्मा को मांगिए और अन्य भाषा में प्रार्थना करके आप आगे बढ़िए। आपको प्रभु बहुत से आशीष देगा। हालेलुया। मैं आज ये वचन यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। आगे थोड़ी देर आप अपने अपनी घर में बैठकर प्रभु की आराधना करेंगे, सब लोग मिलकर आराधना करेंगे, स्तुति गीत गाएंगे। जो व्यक्ति अन्य भाषा को आते हैं उस व्यक्ति अन्य भाषा में अपने घर में बैठकर आराधना करेंगे। जिसको अन्य भाषा नहीं है वो व्यक्ति हालेलुया धन्यवाद बोलकर, अभी 8:30 हुआ है, 8:40 तक हर एक लोग मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। उसके बाद आप लोग सब लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करो, आत्मा में प्रार्थना करोगे। जिसको अन्य भाषा बोलना नहीं आता, हालेलुया, आज मैं कहता हूं आपके जीवन में जितने भी बंधन है आज टूटेगा। अगर आपका कोई भी हॉस्पिटल की बात हो, आप देखना हॉस्पिटल की बात टूट जाएगा।
हालेलुया। आपकी पेट पे दर्द हो वो दर्द जाएगा। आप गलत जो स्वप्न देख रहा हो वो स्वप्न आज हट जाएगा। आपकी शरीर की कमजोरी है, आपको बच्चे नहीं हो रहे, प्रभु देखना आपकी शरीर के नसों को खोलेगा। आपकी हालेलुया पति भक्ति के शारीरिक जीवन से हालेलुया बच्चा पैदा होगा। हालेलुया। मैं आपको प्रार्थना करता हूं, आप प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना शुरू करो हमारे साथ। हम एक एक लोगों के लिए अभी प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हालेलुया पहले विजय पास्टर जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अरविंद भैया के लिए प्रार्थना करते हैं, हालेलुया राम जी के लिए प्रार्थना करते हैं, दीपक के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रमीला बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, संतोष और कलावती के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। सुरेंद्र के लिए प्रार्थना करते, प्रभु के दास त्रिलाल के लिए प्रार्थना करते, कृष्णदेव परिवार के लिए प्रार्थना करते, ब्रजेश परिवार के लिए प्रार्थना करते, हरिशंकर परिवार के लिए प्रार्थना करते, ममता बहन के लिए, मनमती बहन के लिए प्रार्थना करते, रामनारायण भाई के लिए प्रार्थना करते, सुनील भाई के लिए प्रार्थना करते, हालेलुया भगवान दास पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं।